नमस्कार बच्चों, SBS चिल्ड्रन अकेडमी से मैं अनुपमा सिंह। आज हम सीखेंगे अ की मात्रा। सबसे पहले हम अ की मात्रा का पहचान करेंगे। आइए, ये है अ, और ये अ की मात्रा ये वर्ण के पीछे से लगती है। एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर की तरफ, दो घुमाव होते हैं। देखिए, ये है अ की मात्रा, ये है अ और ये है अ की मात्रा। इसका उच्चारण थोड़ा लंबे समय में होता है। जैसे इसको हम बोलते हैं तो मुंह हमारा ज़्यादा खुलता है औ औ और देर तक औ। ओ जब हम बोलते थे तो वो शॉर्ट होता था ओ, और ये है आओ, ये है ओ और ये आओ। अंतर समझ में आया? ये ओ है और इसे हम आओ बोलते हैं, आओ, और इसे ओ। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? आओ की मात्रा। ओके, जब हम आओ की मात्रा वर्णों पे लगाते हैं तो कैसा दिखता है और उसका उच्चारण कैसा होता है, चलिए देखते हैं। पहला वर्ण हमारा है ल। ल पे हम अ की मात्रा लगाते हैं। ये क्या हुआ? लो। ल पे हमने अ की मात्रा लगाई तो क्या बना? लो। दूसरा वर्ण हमने लिया है प। दूसरा वर्ण हमने लिया है प। प पे हमने अ की मात्रा लगाई तो ये बना पाओ। इसका उच्चारण कैसा हो गया? पाओ। तीसरा वर्ण हमने स लिया। स पे हमने ओ की मात्रा लगाई, ये हुआ सौ। अब हमारा अगला वर्ण है च। और च पे अ की मात्रा लगाई तो हो गया चौ। फिर हमारा वर्ण है ब। हमने अगला वर्ण लिया ब। ब पे अ की मात्रा लगाई, हो गया बाओ। फिर अगला वर्ण हमने लिया ग। ग पे अ की मात्रा लगाई, हुआ गौ। तो हमने कौन कौन से वर्ण लिए? ल, प, स, च, ब, ग। और हमने अ की मात्रा जब लगाई, मैंने अ की मात्रा जब लगाई तो उसका उच्चारण हुआ लो। मेरे साथ अब भी बोलिए, लो, पाओ, सौ, चौ, बौ, गौ। तो देख रहे हैं, जब हम अ की मात्रा लगा के वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो कैसा हो रहा है? लो, पाओ। समझ में आया? चलिए इनके साथ हम शब्द बनाते हैं। ल। ल से कोई शब्द बताइए। ल से कौन सा शब्द बनेगा? ल से शब्द हुआ ल। ल पे अ की मात्रा ट, लौट। कौन सा शब्द बना ल से? लौट। ओके। दूसरा पाओ। पाओ से शब्द बनाते हैं। प से शब्द बनेगा प। प पे अ की मात्रा धा, पौधा। प से हमारा शब्द क्या बना? पौधा। स से सौ। सौ भी तो एक शब्द ही है। जैसे 100 मीन्स होता है 100, 100 मीन्स 100 होता है, लेकिन हम 100 से शब्द बना रहे हैं। सौ,
स पे औ की मात्रा दा, सौदा। स से हमारा शब्द, सौ से बना हमारा शब्द सौदा। अब हम च से शब्द बनाते हैं। चौ से, चौ से क्या बनेगा? चौ से चौका, चौका। चौ से शब्द बना चौका। नेक्स्ट, ब से शब्द बनाते हैं। ब से, ब पे औ की मात्रा लगी तो बहुआ ब। अब उससे ब से शब्द हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? बौना, बौना। ब पे औ की मात्रा ना, बौना। अब ग से हम बनाते हैं। ग पे औ की मात्रा लगी तो हुआ गौ और शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? गौरी। ग पे औ की मात्रा री, गौरी। तो आपने देखा बच्चों कैसे हमने शब्दों पे औ की मात्रा लगाई और उससे हमने कैसे शब्द बनाए? हमने शब्द बनाए लौ से लौट, प से पौ से पौधा, सौ से सौदा, चौ से चौका, ब से बौना, ग से गौरी। आप भी ऐसे बना सकते हैं। सभी वर्णों पे या किसी वर्णों पे आप औ की मात्रा लगाइए और उससे रिलेटेड शब्द बनाइए। जैसे प हो गया, प पे औ की मात्रा लगी तो प हो गया। प से कौन सा शब्द बनेगा? पौना। यस, वेरी गुड। अब आइए शब्द बनाना सीखें। द पे औ की मात्रा। अब इससे हमको शब्द बनाने हैं। द से क्या शब्द बनेंगे? द से बनेगा दौरा। एक शब्द तो हुआ दौरा। और कौन से शब्द बन सकते हैं द से? द से दौलत, दौलत। तो द से कौन से शब्द बने? दौरा और दौलत। अब दूसरा हम लेते हैं। कौन सा शब्द ले हम? मौ। मौ से कौन से शब्द होंगे? मौ से शब्द होंगे मौना, मौसम, म पे औ की मात्रा श, मौसम। और कौन से शब्द होंगे? मौसी। बहुत अच्छे। म पे औ की मात्रा स पे बड़ी की मात्रा और ये शब्द है मौसी। और कोई शब्द? मौका। म पे औ की मात्रा का, मौका। मौ से शब्द बने मौसम, मौसी, मौका। मौसा भी तो होता है, मौसा। ओके। दूसरा वर्ण हम लेते हैं न पे लगाते हैं औ की मात्रा। नौ, हिंदी गिनती 9 होता है। ओके, तो ये भी एक शब्द ही है, नौ। पहला शब्द तो हमारा हो गया नौ। अब दूसरा नौकर, नौकर। अब कौन सा शब्द होगा?
नौका, यस, नौका। तो देखा आपने, हमने कैसे शब्द बनाए? दौ से बनाए दौरा दौलत, मौ से बनाए मौसम मौसी मौका मौसा, और नौ से बनाए हमने नौ नौकर नौका। तो ये हमने शब्द बनाए। ओके, पहले तो हमने वर्णों पे शब्द लगा, ओ की मात्रा लगा के उसका उच्चारण करना सीखा, उससे फिर उससे रिलेटेड हमने शब्द बनाए, फिर और वर्णों पे हमने औ की मात्रा लगा के जैसे दौ मौ नौ पे और शब्द बनाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम मात्रा सीखते हैं तो क्या कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? पहले तो हमने आपको औ की मात्रा का पहचान करवाया, उच्चारण करना सिखाया। अब हम आपको औ की मात्रा से संबंधित एक्सरसाइज करवाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज कौन सी होती है जब अब आ की मात्रा सीखते हैं? सबसे पहले हम सीखते हैं वर्णों को मिलाकर लिखिए। तो बच्चों चलिए हम लोग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना सीखते हैं। तैयार हैं आप लोग मेरे साथ? चलिए ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ बनाना सीखिए और उसको पढ़िए भी, उसका उच्चारण भी करिए। ओके, चलिए पहले हम लिखते हैं यहाँ वर्णों को मिलाकर लिखिए। वर्णों को मिलाकर लिखिए। च पे औ की मात्रा, च पे औ की मात्रा लगेगी तो कैसे बोलेंगे हम लोग? चौ की। दूसरा लेते हैं लौ औ की मात्रा की। ल पे औ की मात्रा लगी तो कैसे बोलेंगे? लौ की। फिर प औ की मात्रा धा। नेक्स्ट नौ औ की मात्रा का। नेक्स्ट औ की मात्रा र त। नेक्स्ट फ औ की मात्रा जी। अब हमको क्या करना है? वर्णों को मिलाकर लिखना और पढ़ना है। या पढ़ के लिखिए या लिखकर पढ़िए, दोनों एक ही बात हुई। ओके, पहला वर्ण हमारा क्या है? च। च पे लगी औ की मात्रा चौ की। कौन सा शब्द बना? चौकी। च पे औ की मात्रा क पे बड़ी ई की मात्रा चौकी। क्या बना? चौकी। दूसरा है ल पे औ की मात्रा, पहले लिखे ल फिर उस पे लगाएं औ की मात्रा क पे बड़ी ई की मात्रा। ये कौन सा शब्द है? लौकी। ये है लौकी। प
पहले लिखे प, फिर लगाएं औ की मात्रा, धा, पौधा, ये शब्द बना पौधा। नेक्स्ट नौ, न पे लगी औ की मात्रा और लिखेंगे का, ये हुआ नौका। कौन सा शब्द बना? नौका। अब है औ की मात्रा, र, त, औरत। कौन सा शब्द है? औरत। औरत दिखी? औरत, तो यही शब्द है औरत। और फ पे औ की मात्रा, जी, फौजी, ये शब्द हुआ फौजी। कौन सा शब्द बना? फौजी। फ पे लगी औ की मात्रा, जी, फौजी, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सरहदों पे जो हमारे लिए लड़ते हैं दुश्मनों से, वही होते हैं फौजी। और ये शब्द है हमारा फौजी। फ पे औ की मात्रा, जी, फौजी। तो बच्चों, आपको वर्णों को मिलाकर लिखना आ जाएगा ना? आ जाएगा। ओके, आप लोग इसको पढ़िए और वर्णों को मिलाकर लिखिए। ये है आपकी औ की मात्रा। आज हमने क्या सीखा? औ की मात्रा। औ की मात्रा से बने शब्द लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, वर्णों को मिलाकर लिखना सीखा। ओके ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको औ की मात्रा समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।